हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे रिवीजन कर रहे हैं अपने चैप्टर्स का। जितने भी हमारे पास बायो के चैप्टर आते हैं उनका यहां पे रिवीजन चल रहा है। तो जैसे कि प्रीवियस जो आपके 2 चैप्टर थे जिसमें आपने बात की है गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी कि पौधों के विषय में जानना। दूसरा जो आपका यहाँ पे चैप्टर आता है उसमें हमने बात की है बॉडी मूवमेंट्स यानी कि शारीरिक गतिविधियों के बारे में। एक और जो चैप्टर हमारे पास आता है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब है भोजन के घटक। तो अगर यहाँ पर इन चैप्टर्स में आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको जो भी रिलेटेड डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर अगेन क्वेश्चन आंसर से डिस्कस करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भोजन के घटक जो हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है पहले वो समझते हैं। भोजन के जो घटक है, सबसे पहले तो हमने बात की है भोजन के बारे में कि भोजन हम क्यों लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं, क्या नीड है हमें इस चीज की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि भोजन में हमें क्या मिलता है, ऐसा क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो भोजन है भोजन के घटक कौन कौन से हैं, कितने प्रकार हैं भोजन के घटक के, और उसमें आप देखेंगे अलग अलग प्रकार आपको मिलेंगे जिसमें आप उनके महत्व को देखेंगे, ठीक है। महत्व यानी कि उनका क्या कार्य होता है, उनके जो स्रोत होते हैं, जो सोर्स होते हैं उनको आप देखेंगे। आप देखेंगे उनकी कमी से कौन सा रोग आपको मिलता है, ठीक है। कौन सा रोग यहाँ पर होता है अगर हमने इस प्रकार के घटक को अपने भोजन में शामिल नहीं किया है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसमें, भोजन के घटक में। अब देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अब आप कोशिश करेंगे यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हम यहाँ पर सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स है, ये सारे जो है जैसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं सभी को करेंगे, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन आंसर से, यानी कि प्रश्न उत्तर से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, सबसे पहला हमने कहा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक सिर्फ आपको क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब भी हमें भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बहुत बेसिक वे से भी स्टार्ट कर सकते थे, जिसमें हमने बोला कि हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं। हमने कहा जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जब हम पहली बार इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने कुछ ऐसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस की थी कि जिसमें हमने बेसिक से उठा करके देखे थे क्वेश्चन को कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। आपने कहा जब हमें भूख लगती है तब हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब हमने कहा भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये तो हमें पता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें भूख क्यों लगती है, आपको भूख क्यों लगती है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन क्या आता था, अभी तक क्वेश्चन ये आता था कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। आपने कहा क्योंकि हमें भूख लगती है इसलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये आया है कि भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जब भी हमें भूख लगी हमने खाना खाया, लेकिन हमें भूख क्यों लगती है, पहला क्वेश्चन तो ये है, इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर आप करेंगे कि क्यों हम यहाँ पर क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। एक बार देखिए, कोशिश करके अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कीजिए। चलो, अब क्वेश्चन देखो। हमने कहा कि जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें भूख क्यों लगती है। कभी सोचा है ऐसे कि हमें भूख क्यों लगती है।
आपने देखा होगा कि जैसे हमारे खाने का टाइम होता है, हम मॉर्निंग में कुछ खाते हैं, फिर हम दिन में कुछ खाते हैं, फिर हम रात में कुछ खाते हैं, यानी कि खाना खाते हैं। इसके बीच में भी आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जैसे आपने फ्रूट्स ले लिए हैं, ठीक है, या फिर आपने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए हैं, तो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, तो उस दिन हमें भूख लगती है। भूख लगने का रीजन क्या होता है? तो देखो, आंसर हमारे पास क्या आएगा। हमने कहा हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहली चीज हमें ये बता रखी है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, तो हमें फिर क्या होता है, तो हमें भूख का एहसास होता है। ठीक है, अब समझ आए क्यों हमें भूख लगती है। हमने कहा कि हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब भी हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, तब हमें भूख का एहसास होता है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम ऐसे भी कर सकते थे कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हमें भूख का एहसास होता है। फिर उससे एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। आपको याद आ रहा होगा जब हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे, तो पहला क्वेश्चन ये था कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। आंसर था यहाँ पर जब भी हमें भूख लगती है तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऊर्जा जो है उसका क्या कार्य है, तो हमारे पास आंसर आया था कि हमें हर एक काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो क्वेश्चन हमने अलग अलग किए थे, अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में हमारे दोनों आंसर हो गए हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं। हमें फिर क्वेश्चन है हमें भूख क्यों लगती है। हमने कहा हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हमें भूख का एहसास होता है, तो इसीलिए हमें क्या लगती है, भूख लगती है। तो जब भी आपको भूख लगेगी, आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, अपना आंसर जो है वो रफ कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब देखो हम सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन बीच बीच से आएंगे। देखना ये है कि आपको कितने याद हैं, अपने जो टॉपिक है वो कितने याद हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है उसमें आपसे पूछे गए पोषण किसे कहते हैं, या पोषण क्या है। ठीक है, पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं या पोषण क्या है, आपका क्वेश्चन ये है। पोषण भी आपका क्या है, भोजन से ही संबंधित है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करें तो क्या आंसर हमारे पास आया, देखो। भोजन को ग्रहण कर, देखो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो डेफिनेशन क्या है या आंसर क्या है कि पोषण किसे कहते हैं। आपने कहा भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना,
ठीक है, पहली स्टेटमेंट में क्या बोला है, हमने खाना खाया, हमने भोजन को ग्रहण किया और उससे हमें क्या मिली, ऊर्जा मिली। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है कि भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, आंसर क्या है, भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा उस ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम पोषण कहते हैं। तो हमें समझ में ये आया है। देखो, आपको समझ में आना चाहिए कि डेफिनेशन क्या कह रही है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपकी डेफिनेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो क्या हम इस सेम चीज को एक लाइन डायग्राम में बना सकते हैं, जैसे हमने कई बार किया भी है। ठीक है, हमने क्या किया, भोजन ग्रहण किया। ठीक है, ठीक है, हमने भोजन ग्रहण किया, उसके बाद हमें क्या मिली, यहाँ पे ऊर्जा मिली। ठीक है, इस ऊर्जा का शरीर के द्वारा क्या किया गया, उपयोग किया गया। अब क्या मुझे बता सकते हो कि शरीर ने कैसे उपयोग किया होगा इस ऊर्जा का, कैसे यूज किया होगा यहाँ पर इस एनर्जी का। तो हमारे शरीर ने कैसे देखो यूज किया है उसका, हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुई है, शरीर की वृद्धि व विकास हुआ है। ठीक है, पहली चीज, शरीर की वृद्धि व विकास हुआ है। दूसरा हमने बोला क्या यूज किया है यहाँ पे, शरीर का रख रखाव। ठीक है, बॉडी में जो बैलेंस बनाए रखना है। तीसरा जो काम है, प्रत्येक कार्य को करने में ठीक है, तो शरीर ने कैसे यूज किया है, आपने कहा जो बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है ऑल ओवर, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी ग्रोथ होती है, जो भी डेवलपमेंट होता है, शरीर का रख रखाव जो होता है, और हर एक काम को करने में शरीर क्या करता है, इस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो बेसिकली ये जो पूरी प्रोसेस है कि भोजन को ग्रहण करना, ऊर्जा का बनना, ऊर्जा का उपयोग करना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पोषण कहते हैं। ठीक है, इस पूरे स्टेप को, ये जितने अलग अलग स्टेप्स हो रहे हैं, पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। चलो, अभी आपको नोट करना है, जो लाइन डायग्राम हमने बनाया है वो भी आपको यहाँ पे नोट करना है, रफ कॉपी में करेंगे और चीजों को समझेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसको एक बार आप लोग देखेंगे। देखो, भोजन से, अच्छा पोषण के बारे में बात किया तो पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन ही करते हैं। हमें पोषण कहाँ से मिलता है, हमें पोषण कहाँ से, ये कैसे मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपको इसका आंसर पता है, कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन
सॉल्व किया था। जिससे वापस आओ, हमने बोला पोषण किसे कहते हैं? भोजन को ग्रहण करना और उसे ऊर्जा मिलना, उस ऊर्जा का उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और नेक्स्ट आंसर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोषण हमें कैसे मिलता है? तो पोषण हमें भोजन से ही मिलेगा, ये तो हमें पता है, लेकिन आंसर थोड़ा और क्लियर अगर हम करेंगे तो हमने कहा हमें पोषण भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से मिलता है। आए समझ में? देखो, ये तो हम जानते थे कि पोषण हमें भोजन से मिलता है, लेकिन भोजन में भी कुछ पोषक तत्व, कुछ यहाँ पर चीजें प्रेजेंट होती हैं और उनकी वजह से हमें भोजन से क्या मिलता है? यहाँ पे जो पोषण है वो मिलता है। तो हमने कहा कि जो हमें पोषण है वो भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से मिलता है। ठीक है, अब आपने कहा फिर पोषक तत्व क्या होते हैं? तो हमने कहा पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो भोजन में सम्मिलित होते हैं, भोजन में उपस्थित होते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं। ये तो बात हुई पोषक तत्वों के बारे में। अब हमने कहा कि जो पोषक तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हमें बताना है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो एक ही पोषक तत्व होता है या अलग अलग पोषक तत्व होते हैं? अगर अलग अलग पोषक तत्व होते हैं तो उनके कार्य एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? अगर एक ही होते हैं तो अलग अलग पोषक तत्व की क्या आवश्यकता है, और अगर अलग अलग कार्य होते हैं तो वो कार्य क्या होते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं पोषक तत्वों से रिलेटेड। तो एक बार आप लोग रिकॉल कीजिए, सोचिए, याद कीजिए, हमने पोषक तत्वों के बारे में बात की थी और अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हमने पढ़े थे। हमने कहा ये पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इन पोषक तत्वों के कार्य क्या होते हैं, इन पोषक तत्वों का जो स्रोत है यानी कि ये पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, और साथ ही साथ हमने एक और चीज डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था कि टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट पढ़े थे कि कैसे हम यहाँ पर परीक्षण करें कि किस प्रकार के भोजन में किस प्रकार का पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिर्फ टाइप्स की बात करो, कितने प्रकार के हमारे पास आते हैं। चलो, मैं पोषक तत्व लिख रही हूँ और आप कोशिश करेंगे यहाँ पर एक पोषक तत्व जब मैं लिखूंगी तो आप कोशिश करेंगे कि जो बाकी के पोषक तत्व हैं उनके नाम आप यहाँ पे खुद लिखेंगे। पहला पोषक तत्व जो हमारे पास आया है वो है कार्बोहाइड्रेट। चलो आगे के जो हैं वो लिखने की कोशिश करो आप लोग। दूसरा जो पोषक तत्व है वो हमारे पास आया है प्रोटीन। ठीक है, तीसरा जो पोषक तत्व हमारे पास आया है वो आया है फैट। चौथा जो पोषक तत्व है उसमें हमने बात की है विटामिन सी। ठीक है,
5वें में हम बात कर रहे हैं खनिज व जल की। यानी कि हम बात कर रहे हैं मिनरल एंड वाटर की। ठीक है, ये हमारे आते हैं पोषक तत्व। याद आया, यही हमारे सारे पोषक तत्व हैं जिनके बारे में हमने बात की है। अच्छा, इन पोषक तत्व के बारे में जितनी भी चीजें हमने समझी हैं वो अब यहाँ पर आप रिकॉल करेंगे। देखो, अब ध्यान से समझो कि पोषक तत्व के बारे में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं जो कि आपको पढ़ के लेकर के आनी है। ये आपका होमवर्क होगा। पोषक तत्व के प्रकार तो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। पोषक तत्व के प्रकार हमारे पास आ गए हैं, ये तो प्रकार हैं या टाइप्स जिनको आप कहेंगे। अब ये जितने भी आपके पोषक तत्व हैं इनके क्या कार्य होते हैं। आपसे ये पूछा गया क्या सबका एक ही काम है, ठीक है, या सबके अलग अलग काम है, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको देखनी है कि इनकी कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके होमवर्क में हैं। चलो, होमवर्क आप नोट कर लेंगे और साथ ही साथ जो और आपके टॉपिक्स हैं उनको भी आप यहाँ पे रिवाइज करके लेके आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।